हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। वी नो दैट डिवीजन ऑफ होल नंबर इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वी एक्सटेंड द सेम आइडिया टू इंटीजर्स। जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि डिवीजन जो है वो होल नंबर्स का के जो मल्टीप्लिकेशन है उसका इनवर्स प्रोसेस है। इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट होता है डिवीजन। तो जिस तरह से होल नंबर्स में डिवीजन होता है उसी तरह से इंटीजर्स में भी होता है, बट इसमें हमें साइन का ध्यान रखना पड़ता है कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने के बाद हमें प्लस लगाना है या माइनस। ठीक, तो उसके लिए हमारे पास रूल्स हैं। फर्स्ट रूल इज फॉर डिवाइडिंग एन इंटीजर by another, the two having unlike signs, we divide the values regardless of their signs and give a minus sign to the product. जो इंटीजर्स होंगे उनको हम उनके बिना साइन को ध्यान में रखे पहले डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद अगर दोनों अनलाइक साइंस के हैं, इट मीन्स एक में प्लस है एक में माइनस है, तो आंसर में हम माइनस साइन लगाते हैं। ठीक है। एंड सेकेंड रूल है फॉर डिवाइडिंग वन इंटीजर बाय अनदर, द टू हैविंग लाइक साइंस। अगर दोनों में सेम साइंस हैं तो हम आंसर में प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखनी है कि अगर दोनों नंबर माइनस के हैं या दोनों नंबर प्लस के हैं तो आंसर में प्लस का साइन लगेगा। अगर दोनों अनलाइक साइंस हैं यानी एक प्लस एक माइनस है तो आंसर में माइनस का साइन लगेगा। ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। If a and b are integers, then a divided by e is not necessarily an integer. अगर a और b इंटीजर्स हैं और a को डिवाइड करते हैं हम b से, तो ज़रूरी नहीं कि वो भी इंटीजर हो। ठीक है। If a is an integer and a is not equal to 0, then a divided by a is equal to 1. अगर a एक इंटीजर है मान लीजिए और a जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो a को a से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इट मीन्स किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को उसी इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। इफ़ a इज़ एन इंटीजर देन a डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू a। अगर a एक इंटीजर है तो उसको 1 से डिवाइड करने पर a ही आंसर आएगा, जैसे होल नंबर्स में होता है। किसी भी होल नंबर को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर सेम होल नंबर होता है। उसी तरह किसी भी इंटीजर को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर सेम इंटीजर होगा। इफ़ a इज़ अ नॉन ज़ीरो इंटीजर, अगर a जो है वो नॉन ज़ीरो इंटीजर है यानी ज़ीरो नहीं है, बट उसको हम ज़ीरो से उसको ज़ीरो को उस इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो आंसर ज़ीरो आएगा। बट अगर उस इंटीजर को हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर है वो मीनिंगफुल नहीं होगा। ठीक है। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट नॉट second last property, if a, b and c are integers like a divided by b divided by c, तो ये इक्वल नहीं होंगे दोनों। मतलब अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो ये इक्वल नहीं होंगे जब तक कि जो थर्ड इंटीजर है वो 1 ना हो। अगर थर्ड इंटीजर 1 है तब इक्वल होने के चांसेस हैं। अदरवाइज a, b और c अगर तीनों अलग अलग इंटीजर्स हैं तो उनको हम सेम ऑर्डर, अगर हम डिफरेंट ऑर्डर में डिवाइड करते हैं तो आंसर जो है वो सेम नहीं होगा। देन इफ a, b, c आर इंटीजर्स एंड a इज ग्रेटर देन b, देन a प्लस a डिवाइडेड बाय c इज ग्रेटर देन b डिवाइडेड बाय c इफ c इज पॉजिटिव। अगर a, b और c इंटीजर्स हैं और a b से बड़ा है तो a को अगर हम c से डिवाइड करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो b को c से डिवाइड करने से बड़ा होगा, अगर c जो है वो पॉजिटिव है। और अगर नेगेटिव है तो a को c से डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा वो b को डिवाइड करेंगे c से, उस आंसर से छोटा होगा। ठीक है। नाउ द एक्सरसाइज 4e डिवाइड करना है हमें यहाँ पर। तो सिंपल जैसे डिवाइड करते हैं उसी तरह से डिवाइड करेंगे, बट आंसर्स में हम ध्यान रखेंगे कि हमें पॉजिटिव साइन लगाना है या नेगेटिव। ओके, सो 85 डिवाइडेड बाय -17 is equal to 85 divided by -17। 85 को 17 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो इसमें साइन लगेगा माइनस का। ठीक है। -72 डिवाइडेड बाय 18, 18 से डिवाइड करेंगे 72 को तो आएगा 4।
एंड यहाँ माइनस है, ये प्लस है, तो आंसर में आएगा माइनस। -80 डिवाइडेड बाय 16, 80 को डिवाइड करेंगे 16 से तो आएगा 5 एंड यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, तो आंसर में साइन होगा माइनस का। ठीक है। नाउ 121 माइनस 121 डिवाइडेड बाय 11, डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 11, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो आंसर में भी माइनस। 108 डिवाइडेड बाय -12, सो डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 9, बट यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो आंसर में भी साइन होगा माइनस का। Now 161 by 23 minus 161 डिवाइडेड बाय 23, 161 को 23 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो आंसर में भी 7। 76 माइनस 76 डिवाइडेड बाय -19, 76 को 19 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 4, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, इसलिए आंसर में माइनस का साइन नहीं लगेगा, पॉजिटिव रहेगा। देन -147 डिवाइडेड बाय -21, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7 एंड बोथ हैव नेगेटिव साइन, सो द आंसर विल बी पॉजिटिव, आंसर में नेगेटिव साइन नहीं होगा। देन -639 डिवाइडेड बाय -71, सेम इसमें भी साइन प्लस का रहेगा और डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 9। ठीक, आप इन नंबर्स को जैसे हम डिवाइड करते हैं उनको डिवाइड करके देखेंगे। ओके, यहाँ तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये आंसर आएगा और साइन कौन सा रहेगा। ठीक है, लेकिन आपको ये डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो डिवाइड करना तो आप लोगों को अच्छे से आता ही है। आप किसी भी नंबर्स को, कितने भी डिजिट्स के नंबर हों, उनको आप डिवाइड इजीली कर सकते हैं, है ना। तो मैं इसलिए डिवाइड करके आपको नहीं दिखा रही हूँ। -15625 डिवाइडेड बाय -125, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 125 एंड माइनस माइनस है, तो यहाँ आंसर में प्लस रहेगा। देन 2067 डिवाइडेड बाय -1, 2067 डिवाइडेड बाय -1, आंसर -2067। ठीक है, नाउ सेम नंबर्स हैं, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, बट यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, इसलिए -1। 0 को डिवाइड करेंगे इससे तो आंसर आएगा 0। नाउ -3000 डिवाइडेड बाय -100, आंसर आएगा 30 एंड यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो आंसर में साइन हो जाएगा माइनस का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमें जो मिसिंग नंबर हैं उनको फिल करना है। तो 80 में को किससे डिवाइड करेंगे कि 5 आएगा, तो 80 को हम 5 से डिवाइड करके देखेंगे, आंसर आएगा 16। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, इट मीन्स इसको माइनस होना होगा, तभी आंसर हमारा माइनस में आ रहा है। ठीक है, ना -84, आंसर है -7। ठीक, तो इट मीन्स यहाँ पर जो इंटीजर होगा वो पॉजिटिव होगा एंड 84 को डिवाइड करेंगे 7 से तो आएगा 12 और ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव है और आंसर भी नेगेटिव है। दोनों में से एक का पॉजिटिव होना मस्ट है क्योंकि आंसर नेगेटिव है। ठीक ना, अब यहाँ आंसर जो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, इट मीन्स यहाँ जो नंबर होगा वो भी पॉजिटिव होगा, है ना, क्योंकि यहाँ सॉरी इंटीजर जो है यहाँ नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो इंटीजर आना है वो मालूम चलेगा। 25 5 जा 125, सो -125। नाउ 372 से डिवाइड करेंगे किसको कि 0 आए, ओनली 0। नाउ -186 आया है इंटीजर को 1 से डिवाइड करने पे, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, इट मीन्स यहाँ पर भी नेगेटिव होगा, सो
186 divided by 1 is equal to minus 186. नाउ 17 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा -2. इट मीन्स यहाँ कोई नेगेटिव नंबर होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है. तो 17 2 जा 34 और माइनस लगाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है और आंसर हमारा नेगेटिव में आना चाहिए. देन 165 से डिवाइड करना है एक नंबर को कि आंसर -1 आए, तो वो होगा -165. ठीक, आंसर माइनस में है इसलिए इन दोनों में से एक का माइनस होना जरूरी है. ये प्लस दिया हुआ है तो ये माइनस होगा. देन अगेन यहाँ -1 से डिवाइड करेंगे और आंसर पॉजिटिव आ रहा है. इट मीन्स यहाँ पर जो नंबर होगा वो भी माइनस होगा. सो -73 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू 73. नाउ 1 से किससे डिवाइड करें हम कि आंसर -1 आए. इट इज़ -1 क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, आंसर में हमें माइनस चाहिए तो यहाँ हमने -1 से इसको डिवाइड किया. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट ट्रू और फॉल्स. 0 divided by -6 is equal to 0. Yes, it is true. -8 divided by 0 is equal to 0. Yes. Yes नहीं, एक्चुअली तो इंटीजर 0 से डिवाइड हो ही नहीं सकता है ना. सो इट इज़ फॉल्स. नाउ 15 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू -15. Yes, it is true. -16 डिवाइडेड बाय -4 इज इक्वल टू -4. नो, जब यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो इसको प्लस होना चाहिए था, इसलिए ये फॉल्स है. नाउ -7 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू 7. यस, इट इज़ ट्रू. दोनों माइनस है तो आंसर प्लस में होगा. -18 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू -2. यस, इट इज़ ट्रू. माइनस है प्लस है तो आंसर में माइनस होगा. 20 divided by -5 is equal to -4. It is also true. Plus, minus, minus. -10 divided by 1 is equal to -10. It is also true. माइनस है प्लस है तो आंसर में माइनस होगा. -1 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू -1. नो, ये पॉजिटिव इंटीजर आएगा क्योंकि दोनों यहाँ पर सेम साइन है. सो इट इज़ फॉल्स. ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4F. Till then, bye bye.